आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। 24 का चौकीदार ये वो शो है जब हम निकल पड़े हैं राजस्थान के अलग अलग विधानसभा सीटों में जाकर ये जानने के लिए कि इस बार कमल खिलेगा या फिर चलेगा पंजा, या फिर जनता के मन में क्या और भी कोई विकल्प है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब जो है वो मिलेगा अभी बहुत समय के बाद, क्योंकि अभी मतदान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में जब हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाते हैं तो हमें कई लोग मिलते हैं, हमें कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते हैं, हमारे साथ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे होते हैं, वो आम जनता होती है जिनके हाथ में सबसे बड़ी ताकत होती है। ताकत उस शख्स को मुख्यमंत्री बनाने का, वो ताकत उस शख्स को जनप्रतिनिधि बनाने का जो उनका भविष्य तय करता है, जो उनके लिए काम करता है। और आज इस वक्त हम 12 अटरू विधानसभा सीट में मौके पर मौजूद हैं। मेरे पीछे ये लोगों का हुजूम आप देख पा रहे होंगे, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर आम जनता के मन में क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस बार क्या रिवाज कायम होगा या फिर रिवाज टूटेगा। क्या नाम है भी आपका? राजेंद्र शर्मा। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार। क्यों जीतेगी? क्योंकि पिछले गत 4.5 साल से कांग्रेस सरकार की नकारा और निष्फल नीतियां रही है। अत्याचार रहा है, लोगों के साथ अनाचार हुआ है, महिलाओं के साथ देह शोषण हुआ है, और भी कई चीजें वहाँ मुद्दे हैं जो कांग्रेस, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस फेल हो चुकी है। बताएं। कांग्रेस इस वक्त जो काम कर रही है वह सारी दुनिया, सारे इसको 12 को नजर आ रहा है, सारे जिले को नजर आ रहा है और बहुत शानदार काम कर रही है। जगह जगह पे विकास का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। अच्छा। और आमूल परिवर्तन हो रहा है और सब लोग यहाँ पे कांग्रेस मतलब सारा विकास क्या कांग्रेस ने किया है? कुछ भी विकास नहीं किया। यहाँ पर सारी गायें सड़कों पर है। अच्छा। सारे जो नाले हैं, रोड है, सारे टूटे हुए हैं। जगह जगह गड्ढे हैं। यहाँ पर सरकार और बोर्ड इनका है। वो तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए काम किया, छात्रों के लिए काम किया, सड़कें बनवा दी हमने। महिलाओं के साथ पूरे महिलाओं के साथ राजस्थान में बलात्कार हुए। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ क्या? सर, मैं भाजपा एससी मोर्चे का जिला संयोजक होने के नाते 12 अटरू विधानसभा की एससी की बस्तियों में गया हूँ। 12 अटरू विधानसभा में जो प्रधानमंत्री आवास के नाते मोदी जी ने जो पैसा और टारगेट दिया, उसमें से इन्होंने इस सरकार के यहाँ के प्रशासन ने आधे भी टारगेट नहीं किए। जल स्वावलंबन में मोदी जी की, आप बताइए, वो तो क्या केंद्र सरकार दे रही है पैसे, राज्य सरकार काम ही नहीं कर रही है। 12 में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। मेडिकल कॉलेज, अटरू में गर्ल्स कॉलेज और सब तरह के कॉलेज, सब विकास की गंगा 12 में कांग्रेस पार्टी बहा रही है। भैया क्या बोल रहे हैं? मोदी के नारे भी लेने शुरू हो गए। देखिए, ये राज्य के चुनाव है, ये केंद्र के चुनाव नहीं है। इसमें जनता ने सब भांप रखा है किसको मतदान करना है, किसको नहीं करना है। ये पक्ष विपक्ष एक अलग हो सकता है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाएगा, लेकिन ये निश्चित मानिए 12 जिले की आप अटरू विधानसभा की सीट बात करते हैं, ये कांग्रेस के 100% पक्ष में। भाई कौन जीते, कांग्रेस या बीजेपी? मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो विधायक की ये बात कर रहे हैं कि विधायक ने विकास किया है, तो विधायक ने अपना खुद का विकास किया है। अभी 1 करोड़ का एक प्रधान का लेटर वायरल हो रहा है। प्रधान ने उसमें पूर्ण रूप से आरोप लगाया है कि मेरे से 1 करोड़ रुपए लेके मुझे प्रधान। बताइए, जवाब दीजिए भाई। वो तो कह रहे हैं कि विधायक जी ने अपनी जेब भरी है। इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं, प्रमाण नहीं है क्या? आपके पास प्रमाण है? कांग्रेस का जो वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है, उन्होंने अपने लेटरहेड में जारी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसका मैं फोटो आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल दिखाएगा। कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस पार्टी। क्यों जीतेगी? वो तो कह रहे हैं भैया कि मंत्री जी ने यहाँ पे मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। ये शायद विपक्ष को पता नहीं होगा कि पशु चिकित्सालय जो यहाँ पे बनाया गया है पूरा राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा डेमो, जो बहुत ही बड़ा डेमो। क्या बोल रहे? पशु चिकित्सालय के तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन राजकीय चिकित्सालय में तो कुछ नहीं है, न डॉक्टर है, न क्या बोल रहे हैं? 12 पशु चिकित्सालय 12 में भी है, आज तक वहाँ एक एम्बुलेंस नहीं है। हम 12 के बताइए भैया, एम्बुलेंस भी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं ये है। मेरे बड़े भाई साहब को पता नहीं है कि 3 निःशुल्क सेवाएं। आजकल एक वीडियो जारी किया जा रहा है जो एक तहसील स्तर पे एक
कार्यकर्ता बता रहा है कि मैंने एक फोन किया। अच्छा देखिए, आप जरा आम पब्लिक जानते हैं कि उनके मन में क्या है, कौन जीतेगा? अरे आप वोट देते हैं बीजेपी कौन जीतेगा? बीजेपी कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी कौन जीतेगा बाबा इस बार? कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। कौन जीतेगा बे? कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी कौन जीतेगा बाबा? मैं नहीं बोल आप नहीं बोलेंगे? वोट नहीं करते हैं क्या भैया? देखिए ठीक है, हालांकि देखिए लोग कह रहे हैं बीजेपी, क्यों क्या चीज? लोग कह रहे हैं बीजेपी, पब्लिक है वो तो कह रही कि बीजेपी आएगी इस बार। मेरी बात सुनिए आप, जो विकास है कोई क्या नाम से अपना हमारे जो शहरिया क्षेत्र है केलवाड़ा, वहाँ पे कोई गर्ल्स कॉलेज खोला जा रहा है, शाहबाद में गर्ल्स कॉलेज खोला जा रहा है, यहाँ पे क्या नाम से ये मेडिकल कॉलेज खोल दी चुके हैं। और क्या मैं 12 नगर परिषद में पार्षद हूँ। 12 की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ वार्डों में सफाई की व्यवस्था खराब है। शीश वाली में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जा रहा है, दूसरा कॉलेज खोला जा रहा है, और मतलब शिक्षा की गंगा बहाई जा रही है। ये बताइए इतने बीजेपी वाले कैसे सामना करेंगे? चुनौती है कांग्रेस के सामने। चुनौती स्वीकार करती है कांग्रेस, ये विपक्ष का काम है। देखो आरोप लगाना, और उनको लगाना भी चाहिए, लेकिन मजबूत कौन है? मजबूत कौन है इस बार? मजबूत कौन है इस बार? मजबूत कौन है इस बार? आप कांग्रेस मजबूत, मतदाताओं में कांग्रेस मजबूत है। यहाँ कार्यकर्ताओं में अभी ये बीजेपी की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मतदाताओं में कांग्रेस मजबूत है। क्या बोल? कम क्यों? कम संख्या क्यों है? क्योंकि कांग्रेस में दम नहीं है। कांग्रेस में दम नहीं। एक मिनट, सड़क बिजली पानी से लेकर गुंडा राज तक 12 में जितना गुंडा राज है शायद राजस्थान के किसी जिले में होगा। इनके कार्यकर्ताओं को मर्डर कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? 16 क्या बोल रहे हैं? कल एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। कल 16 तारीख को 12 में बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें सभी कार्यकर्ता व्यस्त हैं। इस वजह से कार्यकर्ताओं की कौन जीतेगा बाबा? कौन जीतेगा इस बार बताइए? कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस एक मिनट क्यों कांग्रेस क्यों जीतेगा कि इनने खाद्य सुरक्षा के पैकेट दिए, अच्छा, और जो है इनको जो लोगों के जो गैस सिलेंडर में छूट दी, और जो है इनने जो है मोबाइल बांटे औरतों को, और जो है मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार यहाँ उसने बिल्कुल विकास नहीं किया जोधपुर। देखो कांग्रेस ने जो पेंशन, ओल्ड पेंशन, इस पूरे देश के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है अशोक जी गहलोत ने, जो इनके पास कोई जवाब नहीं है। भाई क्या पेंशन मिलेगा तो सरकार कांग्रेस की आ जाएगी क्या? कांग्रेस की सरकार की विदाई यहाँ से तय हो चुकी है। यहाँ के मंत्री और विधायक ने अपना विकास किया है, उसके अलावा 12 में से एक ओवर ब्रिज नहीं बना 5 साल के अंदर। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों नहीं बना? ये भाई साहब की बात का एक जवाब देना चाहूंगा कि अभी 25 नवंबर को शादी होने जा रही है और दूल्हे का तो पता ही नहीं है। कहाँ से सरकार बना पाएंगे? भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमल का दूल्हा कमल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनको पता है क्या? इनको पता है इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनके लड़ाई नहीं हो रही क्या? हमारा मुख्यमंत्री केंद्र तय करेगा, जो भी करेगा। जो कौन बनेगा? और मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान का बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको हमारे मोदी जी पहले योगी जी की तरह खड़ेंगे, और बिल्कुल योगी जी की तरह। मतलब वसुंधरा कांग्रेस ने जमीनों पर कब्जे करवाए हैं 12 के अंदर, और एक धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कमल का फूल। कमल का फूल। आप बताइए कमल का फूल क्या है? ये डरे हुए हैं क्या? डरे हुए नहीं, डरे हुए हैं। ये प्रजातांत्रिक जवाब नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मारवाड़ से पहले मजदूर हमारे यहाँ आते थे, मारवाड़े कुएं खोदते थे। आज हमारी ये स्थिति कर दी कि हमारे यहाँ से जोधपुर मजदूरी करने जा रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी, उनने क्या एक भी फैक्ट्री कारखाने कुछ भी नहीं लगाए इस क्षेत्र में उनकी। भैया आप बताइए, जवाब दीजिए। 12 में 2 पावर प्लांट डले, वो बीजेपी की सरकार में डले। क्या बोल रहे हैं? 2 पावर प्लांट जो 12 में बने वो बीजेपी की सरकार। वो तो कह रहा है पावर प्लांट बीजेपी की सरकार ने बनाई थी। 12 जिला कृषि प्रधान जिला है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर किसानों की हालत बहुत पतली है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिलता। यार आप ये बताइए, अकावत योजना का शिलान्यास हमारे सीएम वसुंधरा जी ने किया। उन्होंने काम चालू करवाया,
5 साल के अंदर इस सरकार ने अकावध में कुछ नहीं किया और वो ऐसे कैसे अभी तक भी उसका काम आगे नहीं सरक रहा है। कोटा रोड ओवर ब्रिज भी वसुंधरा जी ने बनवाया है। एक विषय को लेकर मैं बात करूंगा। यहाँ पर ब्राह्मण नेता बने खड़े हुए हैं। यहाँ कांग्रेस के जो कुछ शहर अध्यक्ष जो ब्राह्मण समाज से आते थे, उनकी हत्या एक कांग्रेस के नेता ने करवाई है। इनके पास उसके लिए बोलने के बताइए भैया, हत्या, बलात्कार, सब कुछ कांग्रेस शासन में ये हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहाँ काम और नाम होता है वहाँ वाद विवाद होना। क्या बोल रहे भाई? भ्रष्टाचार चरम पे। यहाँ के गोपालन मंत्री है, फिर भी गौ माता की हत्या हो रही है। अच्छा, कौन जीतेगा? भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, अभी तक मेरे घर में मेरी मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाती है। आज गैस नहीं मेरे मिलेगा? गैस दे रहा है? नहीं, मकान मिला हमारे। गैस क्यों नहीं मिला इनका बताइए, जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं ये इनका तमाशा ये बाहर रहते हैं, कागज नहीं बनाए इनने, और अपने कागज नहीं बनाओगे, भ्रम में रहोगे और ऐसे झूठी अफवाहें उड़ाओगे। उनका बाजार ये अफवाहें उड़ा रही है बीजेपी। क्या बीजेपी के लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं? डर गए बीजेपी वाले। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस तरह से योजनाओं की बौछार कर रही है कि न तो भविष्य में कभी हुई है न होगी। अच्छा, मैं ये तो कह रहा है कि योजनाओं की बौछार हो रही है कांग्रेस। योजनाओं की बौछार नहीं है, भ्रष्टाचार की बौछार हुई है। यहाँ के स्थानीय मंत्री जो है, खनन मंत्री, उनके ऊपर क्या बोल रहे? उस योजनाओं का सब कांग्रेस के व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं, मध्यम वर्ग कोई लाभ नहीं उठा रहा है। आज ये गैस की बोल रहे हैं कि गैस, आज भाई साहब मुझे है ना वही 1000 ऊपर में गैस मिलती है। क्या बोल रहे? राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने मेहनत करके गरीब माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके एक जवाब पूछ लो। एक मिनट, मैं एक जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। एक मिनट, इन्होंने जो अभी अवैध बाउंड्री बनवाई है, क्या वो अवैध नहीं है? क्या कौन सी? उसमें मदरसा बन सकता है क्या? चारागाह भूमि पर एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए एक त्रिकोणी पट्टी में बाउंड्री वाल करवाई अपने स्वयं के पैसों से इन्होंने। फिर जाति धर्म की बात कर रहे हैं तो आप तो कह रहे हैं कि आपने एक विशेष समुदाय को सपोर्ट कर दिया है। ये जानकारी मुझे नहीं है। मेरा सोच ये है कि जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ SC, ST और EWS वर्ग को ही मिल रहा है। ये तो कह रहा है कि सभी समुदाय कांग्रेस के साथ है। नहीं है। हम कोई क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम कर रही है। अच्छा, बीजेपी नहीं करती क्या? बीजेपी नहीं करती, बीजेपी सबको साथ में लेके चलती है। सबका विकास। जिस तिकोनी पट्टी की बात करते हैं, वो माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं, ये उनके ऊपर बार बार ब्लेम करते हैं कि उन्होंने दिलवाई है। ये उन्होंने न दिलवा के, उस टाइम गठाला जी जो अपने जिला कलेक्टर थे, उन्होंने एक समाज को ये जमीन दी थी, 5 बीघा जो जमीन थी। ये बार बार गलत इल्जाम लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाया जी जैसा समाज सेवी व्यक्ति पे ये कीचड़ उछाल के इस 12 और हाड़ोती का जो है कांग्रेस कितनी सीट कांग्रेस की? 12 में चारों सीट कांग्रेस की। प्रमोद जैन भाया से बड़ा नेता नहीं है। प्रमोद जैन भाया एक बहुत बड़ा धर्मात्मा। 200 में से कितनी सीट पूरी ओवरऑल? 200 में से 156। 156 भाई, 156 सीट। बीजेपी कितनी सीट? सारी चारों सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस 0 से स्वीप होगी इस 12 जिले के अंदर, ये हमारा दावा है। भाई ये तो कह रहे 12 में 0 कांग्रेस। नहीं, ऐसा क्या बोल रहे हैं? आप इनको पता नहीं कि 2200 निःशुल्क जोड़ों का विवाह करके भैया जी ने एक पूरे राजस्थान में इतिहास पैदा किया है। इतना कद्दावर नेता पूरे भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 12 में प्रमोद जैन भाया ने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है इतने कम समय में। भाई क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे? 66 करोड़ का 66,000 करोड़ का घोटाला मंत्री जी के ऊपर आरोप है। ईडी में मुकदमा दर्ज हो चुका है और बहुत जल्दी मैं आपको इस पूरी जनता के सामने बता रहा हूँ, ईडी के डर से ये सबूत तक मिटाने का। भाई युवा के साथ कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास। बाबा कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी चोरा मंत्री चोर। अच्छा, क्या बोल रहे? क्या मंत्री चोर है। अच्छा, मंत्री आप ये कह रहे हैं मंत्री चोर है? वो कह रहे हैं मंत्री। देखो विपक्ष अपना आरोप लगाता है, लेकिन जनता में मंत्री जी की जो छवि है ना, वो एक इतने पुण्य की। भाई कौन जीतेगा बताओ? कौन जीतेगा? कांग्रेस वाले। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीतेगी? अशोक गहलोत
कांग्रेस। क्या बोल रहे हैं? ये सफेद कुर्ते पजामे वाले जो इस देश की नेता है ना, ये पूरी पार्टी इस देश को नूच के खाने का काम कर रही है। कौन जीतेगा इस बार? अरे हम इस भारत देश को मैं मंडोला का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की स्थिति इतनी खराब है, मेरी माँ विधवा है, ना तो गैस है, इतना अरे कौन काम कर रहा है? कांग्रेस बीजेपी, ये बताइए। दोनों कुर्ते पजामे दोनों खराब है। चले और भी लोग हैं, ये ना तो ये हाँ क्या बोल रहे, कौन जीतेगा भैया? भाई कौन जीतेगा इस बार? देश में राज वही करेगा जो अपनी बिना पत्नी के रहेगा। मतलब देश में योगी और मोदी जैसा आदमी। अरे बाप रे बाप, ये तो कह रहे हैं कि जो बिना पत्नी के है वही कामयाब है। क्यों? राहुल गांधी तो है, राहुल गांधी भी तो है। क्या बोल रहे हैं? जिसको तेल नून का भाव याद ना हो, जिसके घर में बीवी ना हो, वो देश का संभालेंगे। अच्छा भाई, क्यों संभाल तो रहे हैं? गृहस्थी के बारे में तो वही समझेगा जिसके बच्चे हो। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी कुंवारा ही है। हमारे राहुल गांधी जी कुंवारे, ये तो बाद में छोड़िए, इन्होंने तो वो जन्म से कुंवारे हैं, वो निश्चित प्रधानमंत्री। भाई कौन जीतेगा इस बार? कौन? मोदी, घर मोदी, बीजेपी जिंदाबाद। कौन बीजेपी जिंदाबाद। राजनीति कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस ने 4.5 साल में एक क्या बोल रहे हैं? गहलोत सरकार ने अपने क्या बोल रहे हैं? खर्च नहीं किया। अच्छा, 12 में विकास नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं भैया? अगर ये कह रहे हैं कि मोदी जी के और योगी जी की पत्नी नहीं है, तो राहुल गांधी जी की तो ला दो पहले। अच्छा आप बताइए। ये लोग यूँ कह रहे हैं कि बिना बीवी वाला देश अच्छा चलाता है, तो हम चारों राहुल जी भी चला ले, एक बार फिर शादी कर लेंगे। तो कैसे चलाएंगे भाई? एक मिनट रुके, कैसे बनाएंगे? कांग्रेस अगर यहाँ जीतेगी और राज्य में जीतेगी, लोकसभा चुनाव जीतेगी, तब तो राहुल गांधी बनेंगे ना। तो मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों से, ये यूँ बोल रहे हैं कि मोदी जी योगी जी देश को अच्छा चला रहे हैं क्योंकि उनके पास बीवी नहीं है। क्या राहुल गांधी चला पाएंगे देश को? नहीं चला पाएंगे। राहुल गांधी क्या चला पाएंगे? मेरा इन कांग्रेसियों से एक सवाल है। ये आज जो ERCP की बात कर रहे हैं, 55 साल केंद्र में इनकी सरकार रही, मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ERCP उस टाइम क्यों नहीं ला? बताइए। इनको लागू करने में क्या परेशानी थी? केंद्र में सरकार है, राजस्थान ने लोकसभा में 25 की 25 सीटें दी है। यहाँ का किसान पूछना चाहता है आपसे, इन्होंने 55 साल में क्यों नहीं की? बीजेपी आएगी इस बार सब जगह। कांग्रेस को किसानों के लिए क्या काम किया है बीजेपी ने? कांग्रेस पे किसने काम किया? किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज खाद भी ब्लैक में मिल रहा है, क्या बोलना? किसानों के जो काम करने का नंबर है, जिनको आदमियों ने जो है वहाँ किसान बना के नकली और वहाँ खड़ा कर दिया इन्होंने। ये फोकट की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चुनाव आते हैं और कुछ नहीं कर रहे। कौन? बीजेपी ने? बीजेपी भाई वो कह रहे हैं फोकट की रेवड़ी बांटते हैं बीजेपी। अरे कंफर्म क्या बोल? देखिए CRPC पे कल बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है 12 के अंदर, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं लाखों। सुनो, ये गलत बोल रहे हैं आप। CRPC नहीं। अच्छा आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, अगर किसानों की ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों के कर्जा माफी की घोषणा करी थी। आप इनसे पूछो कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? भाई कर्जा माफ हुआ, किसानों का कर्जा माफ हुआ। जो उस कैटेगरी में आते थे और जो बैंक से नेशनलाइज बैंक को छोड़कर बाकी सब आदमियों का कर्जा माफ हुआ है। भाई सबका कर्जा माफ हुआ है, कर्जा सबका माफ हुआ है। यहाँ पर 12 में राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री रहता है, जो कि धर्म के नाम पर आदमियों को बरगलाता है। इसका एक ही काम है, इसका डोंग कर। क्या बोल रहे? कौन जीतेगा? सर मैं एक किसान का बेटा हूँ। कर्ज माफ हुआ? मैं एक किसान का बेटा हूँ। मुझे 12 साल इस 12 में रहते हुए हो गए। सर 12 साल में आज तक कोई योजना नहीं मिली। एक मंत्री है 12 का, जिसके सपोर्ट में पुलिस प्रशासन है पूरा। आज तक मेरे पास रिपोर्ट है, एक कांग्रेस का नेता है मांगरोल में, जिसका प्रमोद जैन नाम है, टीटू। अच्छा, वो बार में थाने में बंद करवाता है और पुलिस वाले रिश्वत ले लेके। अब बताइए भाई, ये तो बहुत बड़े आरोप। ये आप ये पूछने हैं, ये व्यक्तिगत आरोप है, इनकी उनके क्या मामला है, ये विषय नहीं। आप ये पूछते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसने विकास किया किसने नहीं किया। लेकिन मंत्री पर तो आरोप लग रहे हैं। नहीं,
12 अटरू से पानाचंद मेघवाल जीतेगा और बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगा। भाई साहब कितना मार्जिन क्या होगा? मार्जिन क्या होगा? मार्जिन होगा 25,000 से 25,000 वोट से बोले जीतेंगे। ये विधायक की जो छवि है इन 5 सालों में हत्यारे के रूप में उभरी है। खुद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की इनके शासन में हत्या हो जाना इनके लिए बहुत शर्म की बात है। फिर भी ये कह रहे हैं कि इनके मंत्री और विधायक ने इनके कांग्रेस के नगर अध्यक्ष को मरवा दिया, कांग्रेस के ब्लॉक महासचिव को मरवा दिया। ये तो हत्यारे हत्या का आरोप लग जा रहा है। हत्या का आरोप। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता है ना, जो जमीनी मुद्दा नहीं रह जाता है तो आप बरगलाकर कुछ किंतु परंतु की मुद्दा भी नहीं। 12 में 1 मिनट आपके नेताओं के मर्डर हुए, उसके अलावा 12 में कम से कम दर्जनों चाकूबाजी की घटना हुई है। 12 में जंगल राज है, पुलिस प्रशासन और भी लोग क्या लग रहा है? कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी यार बीजेपी की लहर है यहाँ पर तो। न्यायपालिका पे पूरा देश विश्वास करता है और न्यायपालिका के अंडर में अगर कोई भी क्रिमिनल आदमी आ रहा होता तो उसको अंदर कर दिया जाता। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। अच्छा कांग्रेस के साथ कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाएं। कांग्रेस के साथ कितने लोग हैं? और बीजेपी भाई मतलब इस बार जो है कहीं ना कहीं देखिए तमाम जनता का रुख क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती है इस बार। कल हमारे बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए कार्यकर्ता वो यहाँ नहीं आ पाए, हम कुछ ही लोग आ पाए हैं। देखिए बीजेपी मजबूत है, मुझे कांग्रेस का पक्ष लेना बहुत जरूरी है। चुनौती कोई नहीं है, जिनके पास दुल्हन नहीं हो शादी कहाँ से करेंगे आप? यार ये बताइए। हाँ जवाब पिछले 5 वर्षों से अकाउंट में कोई काम नहीं हुआ, आज इनको किसान याद आ रहे। हमारे रघुवीर सिंह जी कौशल ने तुलसा लिफ्ट परियोजना का काम किया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने किसानों के लिए बहुत कार्य किए। जगह जगह उनको चेहरा क्यों नहीं बना रहे? बीजेपी क्यों चेहरा? हमारा चेहरा जो है, हमारा जो विधायक दल का नेता चुनेंगे वही विधायक दल। क्या सर कल की बात है धर्मादा चौराहे पर ट्रक ने टक्कर मार दी एक खेड़े को, उसके बावजूद पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा देख रहा था। किसी ने कुछ भी नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। तो देखिए अलग चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मतदान होना है, मतदान होगा उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर जनता का मैंडेट जो है वो किसके साथ है। वक्त छोटे से ब्रेक का 24 का चौकीदार।